नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्व करेंगे, जो आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक ही एग्जाम्पल में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए आपको क्या थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पहले दे रखा है ये 2 त्रिभुज है ABC और PQR है। इसमें CM और RN माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का मतलब सीधा सा ये है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये भाग और ये भाग बराबर है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। इतना ही माध्यिका का मतलब है। दूसरी बात है कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, यानी दोनों सिमिलियर हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है AMC और त्रिभुज PNR को समरूप सिद्ध करना है। AMC और PNR इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। चलो तो हम पहले जो दिया हुआ उससे चलते हैं। हमें दे रखा है दोनों त्रिभुज ABC समरूप PQR, क्योंकि दिया हुआ हमें क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज PQR के, इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, जैसे जैसे दे रखा है देखो ABC, फिर AB BC और CA, इसी हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ से जाओ तो यहाँ से आप इसी से भी कर सकते हो। कैसे, AB बट्टा बाद में कौन सा है इधर PQR, फिर क्या आ रहा है BC, इधर क्या आ रहा है QR, BC बट्टा QR, फिर CA तो इधर क्या आ जाएगा RP। ये क्या होते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि यार इतना दिया हुआ है, दिया हुआ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा AB बट्टा PQ। AB की संगत कौन सी है, PQ। BC की संगत कौन सी है, QR। और CA की संगत कौन सी है, RP। कैसे, जैसा क्रम है ABC यानी AB BC CA, ऐसे PQR PQ QR और RP इसी क्रम में लिखोगे आप, तो ये क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगी, इसके संगत कोण भी कैसे, देखो ऐसी प्रकार से करना है, A P का, B Q का, C R का, ये आपस में क्या है, कोण बराबर हैं। इसी प्रकार कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण Q, व कोण C बराबर कोण R। क्या लिख देगा, दोनों में रीजन लिख देना। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, इसकी संगत या तो लिखना संगत भुजाएं समानुपाती, वो यहाँ लिख देना समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, आप लिख दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। ये लिखना जरूर भाई, नंबर काट लेगा, आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास की बात नहीं है। समरूप त्रिभुजों के क्या है, संगत कोण है। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 2। और एक क्या चीज दे रखी, देखो हमें दे रखा है क्या, ये संगत भुजाएं समानुपाती है, ये कोण बराबर हो गए, और दे रखी थी माध्यिका। अब माध्यिका का मतलब समझा देता हूँ। अब देखो माध्यिका हमें पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से मतलब है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो माध्यिका AM है और ये पूरी AB है, AB का AM क्या है, अगर AB क्या हो जाएगी, AM का डबल हो जाएगा, यानी AM का डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा AB, क्योंकि AM और BM आपस में क्या है, बराबर। इसी प्रकार NP का डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा PQ, क्यों NP और NQ आपस में क्या है, बराबर। क्यों, माध्यिका इनको दोनों को बराबर भागों में बांटती है, इसलिए क्या लिख सकते हो आप, इसलिए क्या लिख सकते हो, AB के बराबर तो क्या लिख सकते हो, पूरी AB के बराबर लिख सकते हो 2AM, वह PQ के बराबर क्या लिख सकते हो, 2 क्या लिख सकते हो, PN, 2 PN। क्यों लिख देना, चूंकि CM व RN माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं। यहाँ तक कोई समझने वाली बात है, कुछ भी मैंने नया नहीं किया, जो दे रखा है मैंने वो सब ही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया मैंने इससे ज़्यादा बिल्कुल 1% भी कुछ नहीं किया। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें अब इस त्रिभुज से मतलब है, हमें AB बटा PQ, BC बटा QR, CA बटा RP दे रखा है। अब इस वाले में कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, देखो एक तो A वाला ये आ रहा है, A आ रहा है, और दूसरे में देखो कौन सा आ रहा है, CA, एक ये आ रहा है,
बी क्यों नहीं ले, बी तो इधर आ जाएगा, तो बी से हमें कोई मतलब नहीं। ए बी से तो हम कर लेंगे क्योंकि ए बी का तो हमने समाधान कर दिया। तो एक ए बी वाला लेंगे और एक सी ए बटा आर पी वाला लेंगे। चूंकि समय ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या है, सी ए बटा आर पी, क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत है इसमें? समीकरण 1 से मैंने ये दो ही बराबर ले लिए, इसको छोड़ दिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इस त्रिभुज में ये दो ही चीज चाहिए अभी, दोनों क्या आपस में बराबर। ए बी क्या है 2m, पी क्यू क्या है 2pn, तो लिख सकता हूँ ए बी और पी क्यू की जगह, ये जो ए बी और पी क्यू की जगह मैं 2am और 2pn लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2am बटा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा 2pn बराबर सी ए बटा आर पी। इसको आगे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, am बटा pn बराबर क्या हो गया, सी ए बटा आर पी। यह आपको समीकरण, ये 2 हो गया, 3 दे देता हूँ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, समीकरण 3 दे दिया। मतलब इसका मतलब हो गया am और pn ये दोनों भुजाओं का अनुपात, और ये सी ए और आर पी इनका अनुपात क्या है, बराबर है। अभी बीच का कोण बराबर सिद्ध कर दे दोनों में, ये भुजा हो गई, ये भुजा, इनके बीच का कोण सिद्ध कर दे तो हम दोनों त्रिभुजों क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब समरूप सिद्ध कैसे कर सकते हैं, देखो हमें क्या दे रखा है, कोण ए और कोण पी ऑलरेडी पहले क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे छोटे वाले की, तो इसको हम ए न लिख के क्या लिख देंगे, एम ए सी, और इसको एन पी क्यू, पी ने लिख के क्या लिख देंगे, एन पी क्यू, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में तो ये पी था, लेकिन अब छोटे वाले त्रिभुज की बात होगी तो देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, बी ए सी, लेकिन एम ए सी ये भी बोल सकते हैं। तो हमें छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो हम लिखेंगे इसको एम ए सी। चूंकि कोण एम ए सी बराबर क्या है, कोण एन पी आर, किससे लिख दोगे, इसको समीकरण दे दो, कितना 3 दे दिया ना, इसको 4 दे देते हैं, और इसको लिखोगे कैसे, समीकरण किससे दिया, 2 से। समीकरण 2 से क्या हो गया, ए और पी आपस में क्या है, बराबर। अपने पास भुजाओं का अनुपात आ गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण अनुपात कोण बराबर है, तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुजों को हमने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। इसलिए आप लिख सकते हो त्रिभुज कौन सा, देखो क्रम देखना कैसा दे, ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज कौन सा, देखो पी एन आर। समीकरण किससे लिखा आपने, 3 व 4 से। अगर समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाता है, अगर दो भुजाओं का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है, इनके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। एक क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया। अब हमें चाहिए क्या, सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू। देखो ए बी बटा पी क्यू, अब तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एम बटा आर एन, चाहे ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा, और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, इस भुजा और इस भुजा अनुपात। और हमें दो चीज़ ले लेते हैं, हमें क्या चाहिए, सी एम बटा आर एन और ए बी बटा पी क्यू चाहिए। ए बी बटा पी क्यू के लिए हमें सी ए और आर पी चाहिए। तो ठीक है, हम कर लेते हैं क्या, इसी त्रिभुज में क्या हो जाएगा, सी एम बटा आर एन बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बटा आर पी, इसी से हो जाएगा ना, सी एम, इसलिए सी एम बटा आर एन बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बटा आर पी। किससे लिख दोगे इसे, समीकरण, इसको क्या दे, इसको समीकरण दे देते हैं हम, कितना 5 देते हैं, या रहने दो, कोई जरूरत नहीं है समीकरण देने की, क्योंकि ये अब समरूप सिद्ध कर दिया है तो इसकी संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती, क्योंकि इतनी संगत भुजाएं तो हमने कर ली बराबर, ये और ये और ये तो यहाँ तो बराबर होगी, लेकिन ये और कर सकते हैं इसके बराबर, ये भी इसके क्या होगी, इसका और इसका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी तीनों आपस में क्या, ए एम बटा पी एन बराबर सी ए बटा आर पी बराबर सी एम बटा आर एन, ये दोनों समरूप होते ही ये सब हो जाता है। लेकिन हमें क्या, दो ही चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लिया, सी एम बटा आर एन बराबर सी ए बटा आर पी, और समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से कर दो,
इसलिए करके है। और इसको समीकरण नंबर दे दो, कितना कितना दे दिया हमने, 4 दे दिया, 5 दे देते हैं, समीकरण 5 इसको दे दिया। अब हमें चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, CM बटा RN क्या चाहिए, बराबर AB बटा PQ चाहिए। देखो CA बटा RP किसके बराबर है, AB बटा PQ के बराबर है। CA बटा RP किसके बराबर है, AB बटा PQ के बराबर लिख दो आप पहले, AB बटा PQ बराबर यहाँ क्या दे रखा है, CA बटा RP, और इसको समीकरण दे दो 6। और ये किससे लिया हमने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये जो है इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। लेकिन ये हमने इससे क्या निकाल दिया, जब समरूप सिद्ध करके ये किसके बराबर है, CM बटा RN के बराबर। अब देखो ये पूरी चीज दोनों में ये इनके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आप लिख देना समीकरण 5 व 6 से। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि ये समीकरण लिखने से क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर बार बार इस और इससे ये पूरा लिखने के बाद समीकरण लिखो। समीकरण 5 व 6 से क्या हो जाएगा, CM बटा RN बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा PQ, ये होगा ना, AB बटा PQ। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया, देखो CM बटा RN किसके बराबर हो जाएगा, AB बटा PQ। क्यों, क्योंकि दोनों CA बटा RP के बराबर है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर। इसको समीकरण दे दीजिए, आप कितना 6 दे दिया, तो इसको 7 दे दीजिए। इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें लास्ट चीज क्या चाहिए, CMB व RNQ ये बराबर चाहिए। देखो CM बटा RN तो अपने पास ऑलरेडी बराबर है, और क्या है, BC और QR हम क्या कर दें, बराबर। BC और QR किससे कर देंगे हम, बराबर। देखो AB, देखो क्या लिखा मैंने, ओ सॉरी यहाँ लिखो AP लिख दिया ना। AB बटा PQ क्या है, देखो यहाँ AB बटा PQ है, और क्या है, तो AB बटा PQ किसके बराबर है, BC बटा QR के बराबर है। यहाँ AB बटा PQ किसके बराबर है, CM बटा RN के बराबर है। तो ये भुजा भी हम कर देंगे बराबर। लेकिन हमें लास्ट में एक भुजा और चाहिएगी, क्या, कौन सी चाहिएगी, BM और क्या NQ। ये भुजा और ये भुजा, इसका अनुपात अगर हमारे पास बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, CM बटा RN बराबर AB बटा PQ। इसको हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया। अब AB को क्या लिख सकता हूँ, पहले जैसे AB को मैंने क्या लिया था, AM का डबल। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, BM का डबल। PQ को क्या लिख सकता हूँ, अभी पहले NP का डबल लिखा था, अभी NQ का क्या लिख सकता हूँ मैं, डबल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, NQ या QN का क्या लिख सकता हूँ मैं, डबल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, CM बटा RN बराबर क्या लिख सकता हूँ, AB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 MB और PQ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 NQ। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया आपके पास आ गया CM बटा RN बराबर क्या आ गया, MB बटा NQ। MB बटा, देखो CM बटा RN, MB बटा NQ। अब एक चीज और चाहिए, BC बटा QR। वो कहाँ से ला सकता हूँ, देखो AB बटा PQ, यहाँ देखो समीकरण 7 में AB बटा PQ किसके बराबर है, CM बटा RN के बराबर है, ठीक है। CM बटा RN के बराबर है, यहाँ AB बटा PQ किसके बराबर है, BC बटा QR के बराबर है। तो लिख सकता हूँ मैं AB बटा PQ बराबर दे रखा है BC बटा QR। समीकरण 1 में देखिए आप, किस में दे रखा है, इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ मैं, क्या, इसको 7 दिया, इसको 8 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं हम 9। और ये लिख दोगे आप समीकरण 1 से। अब देखो आपको क्या दे रखा है, AB बटा PQ किसके बराबर दे रखा है, BC बटा QR के बराबर। वही लिखा है मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा है, बस ये बताया इसको समीकरण दिया है, क्योंकि बार बार आपको ये नहीं करना पड़े इससे और इससे। इसको समीकरण 9 दे दिया, और ये लिया कहाँ से हमने, समीकरण 1 से। लेकिन समीकरण 7 में क्या दे रखा है, AB बटा PQ किसके बराबर दे रखा है, CM बटा RN के बराबर। तो AB बटा PQ CM बटा RN के बराबर भी है, और AB बटा PQ BC बटा QR के बराबर भी है।
देखो ये ए बी बटा बी सी यहाँ सी एम बटा आर एन के बराबर है, यहाँ बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, तो दोनों बी सी बटा क्यू आर और सी एम बटा आर एन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए आप लिख दोगे समीकरण कौन सा है, 7 व 9 से क्या लिख दोगे, ए बी क्या सॉरी बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या हो गया, सी एम बटा आर एन, सी एम बटा आर एन, और इसको समीकरण हो देगा आप 10। समीकरण बहुत हो गए, आपको लग रहा है कि इतने समीकरण कहाँ से आ गए, क्या कर रहे हैं। समीकरण ताकि आपको इजी रहे। अब देखो समीकरण 10 में क्या है, बी सी बटा क्यू आर बराबर सी एम बटा आर एन, सी एम बटा आर एन तो यहाँ भी एम बी बटा क्यू एन क्यू के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए आप लिख सकते हो, सब पूरे क्रम से लिख दो। किस क्रम से लिखना, आप त्रिभुज की सी एम बी और आर एन क्यू लेना है ना, तो पहले सी एम बी से स्टार्ट करो, सी एम बटा आर एन, सी एम बटा आर एन बराबर, उसके बाद में क्या एम बी वाला कौन, एम बी बटा एन क्यू, एम बी बटा एन क्यू। उसके बाद में क्या आ रहा है, बी और सी और क्यू और एन, तो बी सी बटा क्यू और ये आ रहा ना आर, बी सी बटा क्यू आर। ये किससे लिख दोगे आप, समीकरण 8 व 10 से, समीकरण 8 व 10 से। अब अगर तीनों भुजाओं, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाता है, देखो इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात क्या हो गए, बराबर हैं, तो भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। आप लिख सकते हो इसलिए त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू, और कारण क्या लिखे हुए, भुजा समरूपता से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन इसमें थोड़ी समझ की जरूरत है। इतने बड़े एक साथ क्वेश्चन नहीं देगा आपको कि इतने सारे करो। ये क्या एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इसलिए मैं अलग अलग अगर क्लास में पढ़ाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको एक ही क्लास में हमने कवर कर दिया और एक ही इस क्वेश्चन को लिया ताकि आपको ऐसा न लगे क्लास ज़्यादा लंबी हो जाए। आप पहले देखो ये आपने किया है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और फिर आपने लास्ट में कर दिया तीसरा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा है। आप इतने से को लेकर देखो, आप इसको फटाफट कर दोगे, इतने से को लेको इसको अकेले को फटाफट कर दोगे, लेकिन क्या है इसमें सारे क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है। दोस्तों इस क्लास को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। मैं नहीं कहूँगा कि आपको अच्छी नहीं लगे तो लाइक करो, आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को ये क्लासें मिल सकें। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।